न्यू टेम्पलेट, हमने मिलीमीटर टेम्पलेट सेलेक्ट किया एज इट इज़। नाउ आपके पास ऊपर एक टैब होता है दैट इज़ मासिंग एंड साइट। मासिंग एंड साइट के टैब पे अगर आप आते हैं, यहाँ आपको एक आइकन मिलता है इन प्लेस मास। इन प्लेस मास का मतलब होता है कि आप इसी प्लेस पर मास को क्रिएट करेंगे। उस मास का मतलब होता है बेसिकली कोई एक सॉलिड मॉडल बनाना। उस सॉलिड मॉडल को हम बाद में कन्वर्ट कर सकते हैं बिल्डिंग कंपोनेंट्स के अंदर। बिल्डिंग कंपोनेंट्स मतलब कि फ्लोर, रूफ, वॉल्स, उसके अंदर हम उसको बाद में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कन्वर्ट करने के बाद हम अपने सॉलिड मॉडल को डिलीट कर देते हैं। तो मासिंग हम जस्ट रेफरेंस के लिए क्रिएट करते हैं। कैसे करते हैं? हम लोग एलिवेशन पर जाते हैं और सपोज़ मुझे एक बिल्डिंग क्रिएट करनी है ट्विस्टेड। अगर आपको कोई ट्विस्टेड बिल्डिंग क्रिएट करनी है तो एटलीस्ट आप 10 स्टोरी बिल्डिंग बनाएं या 6 स्टोरी बिल्डिंग बनाएं, तभी तो आपको वो ट्विस्टिंग नज़र आएगी। 2 फ्लोर में तो कुछ खास आपको नहीं मिलेगा रिजल्ट। उसके लिए मैं लेवल्स पर जा रहा हूँ, पिक लाइन चूज़ करता हूँ, प्लान व्यू टाइप से स्ट्रक्चर हटा देता हूँ। अब ऑफसेट मैंने आकर के वैल्यू मेंशन किया 4000 और मैं यहाँ आकर के लेवल्स क्रिएट कर रहा हूँ। जितने भी लेवल्स आपको, जितने भी स्टोरी बिल्डिंग बनानी है उसके अकॉर्डिंग आप लेवल्स को क्रिएट कर सकते हैं। नाउ लेवल 1 पर मूव ऑन करते हैं। यहाँ आपके पास मासिंग एंड साइड टैब पर आएंगे। मासिंग एंड साइड टैब में आपके पास एक ऑप्शन आता है इन प्लेस मास। इन प्लेस मास पर आप क्लिक करें। ये पूछेगा मास का नाम, आप कोई भी नेम दे सकते हैं। ओके कर दीजिए, आपका मासिंग टैब ओपन हो जाएगा। मासिंग टैब ओपन करने के बाद मैं लेवल 1 पर कोई एक स्केच बनाता हूँ, जैसा भी शेप आपको बिल्डिंग का रखना है। मैंने फर्स्ट कॉर्नर, सेकंड कॉर्नर एक शेप क्रिएट किया। उस शेप को डबल क्लिक किया। ये डिस्टेंस 18000 है। यहाँ डबल क्लिक किया, ये डिस्टेंस भी मैंने 18000 कर दिया। सपोज़ मुझे एक स्क्वायर शेप का बिल्डिंग बनाना है। ये लेवल 1 पर आपने क्रिएट किया। इस स्केच को आपने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आप आते हैं यहाँ कॉपी टू क्लिपबोर्ड, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद पेस्ट, अलाइन टू सेलेक्टेड लेवल्स। ये आपको लेवल 2 टू लेवल 9, ओके, सारे लेवल्स पर आपने वही चीज़ पेस्ट कर दी। तो अगर आप किसी भी लेवल पर जाएंगे आपको एज इट इज़ वही स्क्वायर नज़र आएगा। मैंने स्क्वायर को सिलेक्ट किया। यहाँ पर रोटेट कमांड, बेस पॉइंट, एंगल लेट से 15 डिग्री। लेवल 3 सिलेक्ट किया, रोटेट, और मैं एंगल को 15 डिग्री इंक्रीज करता जा रहा हूँ। फोर्टी 45 के बाद 60। सेलेक्ट दिस वन 75। स्क्वायर है तो 90 के बाद वहीं आ जाएगा, इसमें कोई चेंज की ज़रूरत नहीं है। वापस से 8 पे जाइए, सिलेक्ट करिए, रोटेट 15 एंड 9th पर जाइए, सिलेक्ट करिए दिस वन, रोटेट एट 30। रोटेशन किया। अब आप इसको 3D में जाकर चेक करिए, आपको सारे स्केचेस नज़र आ गए हैं। अब आप स्केचेस को सिलेक्ट करिए। जब स्केच को सिलेक्ट करेंगे यहाँ एक फॉर्म का ऑप्शन आएगा। जब तक स्केच सेलेक्ट नहीं होगा, जब तक फॉर्म का ऑप्शन इनेबल नहीं होगा। आपने स्केचेस को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ क्लिक करें, सॉलिड बनाना है या होलो बनाना है। होलो तो जब आएगा जब कोई सॉलिड बना हो पहले से, तो इस वक्त मुझे एक सॉलिड क्रिएट करना है। मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करते ही आपका उसने शेप क्रिएट कर दिया। जब काम हो जाए फिनिश मास पे क्लिक कर दीजिए। आपने ये एक सॉलिड शेप क्रिएट की। यहाँ आइए, फाइन। आप इसको शेडेड कर दीजिए या कंसिस्टेंट कलर में देखिए, तो आपको कुछ ऐसे नज़र आ रहा है एक सॉलिड। अभी कुछ देर के लिए सपोज मैं लेवल्स को यहाँ से हाइड कर देता हूँ। यह आपने एक सॉलिड शेप क्रिएट किया है। जब मास आप क्रिएट कर लेंगे
उसके बाद आप अपने मास्क को सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ऊपर आपके पास एक ऑप्शन आता है मास्क फ्लोर्स। मास्क फ्लोर पर क्लिक करिए। कहाँ कहाँ आपको फ्लोर लगाना है, अप टू सेकंड लास्ट लेवल, क्योंकि टॉप पर रूफ होगा। ओके किया, फ्लोर्स लग गए, बट ये भी आपका मासिंग का ही पार्ट है। उसके बाद अब आप मासिंग एंड साइट पर आ जाए या आप आर्किटेक्चर टैब पर आ जाएं। आपने देखा आर्किटेक्चर टैब में वॉल में एक ऑप्शन आता है वॉल बाय फेस, फ्लोर में एक ऑप्शन आता था फ्लोर बाय फेस, रूफ में एक ऑप्शन आता था रूफ बाय फेस। ये तीनों ऑप्शन इसीलिए डिस्कस नहीं किए थे। ये तीनों ऑप्शन आप देखेंगे, ये रहा रूफ बाय फेस, वॉल बाय फेस, फ्लोर बाय फेस। अभी मैं सबसे पहले फ्लोर बाय फेस को सिलेक्ट करता हूँ और मैं जितने भी मास फ्लोर्स हैं कंट्रोल प्रेस करके आप अपने मास फ्लोर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करिए, 150 mm थिकनेस आएगा, क्रिएट फ्लोर पर क्लिक कर दीजिए, उसने फ्लोर क्रिएट कर दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ से रूफ बाय फेस सेलेक्ट किया, यहाँ से थिकनेस सेट किया, फेस सेलेक्ट किया, क्रिएट रूफ। अब आपको यहाँ वॉल क्रिएट करना है। आप अगर यहाँ से वॉल बाय फेस लेते हैं, आप जेनरिक वॉल तो बना सकते हैं, कोई भी बेसिक वॉल, जैसे कहीं ब्रिक वॉल बनानी है, आप उस फेस को सेलेक्ट करें, वहाँ ब्रिक वॉल अप्लाई हो जाएगी एग्जैक्ट बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग। बट अगर आपको कर्टेन वॉल क्रिएट करना है तो आप वहाँ कर्टेन वॉल अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ आए नीचे और आप यहाँ से सेलेक्ट करें कि आप ग्लेजिंग अप्लाई करना चाहते हैं, इस फेस को आगे आप सेलेक्ट करें तो बोलेगा वॉल टाइप एक्सटीरियर इज़ इनकम्पैटिबल विद पिक्ड फेस। आप क्या करेंगे, आपको उस केस में यहाँ कर्टेन सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। कर्टेन सिस्टम आपको यहाँ आर्किटेक्चर पे भी मिल रहा था, आप मासिंग एंड साइट में हैं, यहाँ भी आपको कर्टेन सिस्टम मिलता है। कर्टेन सिस्टम बाय फेस पर क्लिक करें, यहाँ आकर के फेस सेलेक्ट करें, जिस फेस पर भी ये आपको अप्लाई करना है फेसेस को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद क्रिएट सिस्टम पर क्लिक कर दीजिए, वो कर्टेन सिस्टम क्रिएट कर देगा। जो कर्टेन सिस्टम्स की सेटिंग यहाँ होगी 1500 बाई 3000, वही कर्टेन सिस्टम आपने यहाँ क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद बाहर आ जाइए, बिल्डिंग कंपोनेंट्स आपके सभी बन गए हैं। अब कुछ अजीब टेक्सचर आपको नज़र आ रहा है क्योंकि वहीं पे मास है और वहीं पे बिल्डिंग कंपोनेंट्स हैं। जब काम कंप्लीट हो जाए सब कुछ सेलेक्ट करिए, फिल्टर में जाइए, चेक नन, मास और मास फ्लोर आपको अब नहीं चाहिए, सीधे डिलीट। आपको आपका बिल्डिंग मिल जाएगा। इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं मास का बिल्डिंग कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक, ये बात थी जिसमें आपने मल्टीपल स्केचेस बनाए और उसको कनेक्ट किया फॉर्म की हेल्प से, क्योंकि ट्विस्टेड आपकी स्केचेस थी तो उसने उसी के अकॉर्डिंग ट्विस्टिंग कर दिया। सपोज हम लोग एक सेकंड केस देखते हैं, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, एक नया टेम्पलेट ओपन करते हैं अगेन। यहाँ लेवल 1 पर आप हैं, आपने जाकर के लेवल पिक लाइन यहाँ से ऑफसेट लिया। ये ऑफसेट वैल्यू आपकी नीड के ऊपर डिपेंड है, आपको जो नीड है आपकी उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। मुझे 4 स्टोरी बिल्डिंग बनानी है, मैं लेवल 1 पर आता हूँ, मासिंग एंड साइट, इन प्लेस मास, ओके। यहाँ से एक मैं रेफरेंस प्लेन क्रिएट कर लेता हूँ। ये जो आपने रेफरेंस प्लेन बनाए हैं, आप लेवल 5 पे भी जाएंगे या किसी भी लेवल पे जाएंगे, आपको हर लेवल पे नज़र आ रहे होंगे। मैंने लेवल 1 पर गया, मैंने यहाँ से एक रेक्टेंगल चूज़ किया इस कॉर्नर से, और मैंने ये एक रेक्टेंगल बनाया 25,000 बाय 13,000। अब मैं सीधे टॉप लेवल पर गया, मैंने यहाँ से एक रेक्टेंगल चूज़ किया और इसको मैंने 30,000 बाय 13,000 बनाया। अगर आप 3D में जाकर इसको चेक करते हैं तो एक साइड ये ओवरहैंग है फर्स्ट के मुकाबले। आप दोनों को सिलेक्ट करिए, क्रिएट फॉर्म, सॉलिड,
आपने इस शेप का एक बिल्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। अब आप जो आगे जैसे जैसे आप हाइट पे जा रहे हैं आगे की तरफ स्लांट हो रखा है और अच्छे से अब इसमें फ्लोर लगाएंगे तो उसी से वही सेम कंसेप्ट, बाकी सेम कंसेप्ट ऐसे ही है। वो ऑफसेट दे दिया तो उस वजह से नहीं ऑफसेट पे एग्जैक्टली। अब आप क्या कर सकते हैं, मैं लेवल 1 पर वापस जा रहा हूँ। यहाँ आकर के मैंने एक रेक्टेंगुलर शेप क्रिएट किया। अब 3D में मूव ऑन करते हैं। इस शेप को सिलेक्ट किया, एक ही शेप है, इसको जाकर के सॉलिड फॉर्म और इसको डायरेक्टली आपने हाइट दे दिया, जितना भी आपको हाइट रखना है रैंडम। ये हाइट आपने क्रिएट किया, या आप दोबारा से भी सिलेक्ट करिए, यहाँ आइए, आपको हाइट चाहिए, आप उसी के अकॉर्डिंग हाइट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। आप एलिवेशन पर जाके देखिए, उसने हाइट नीचे और ऊपर दोनों जगह कर दिया। आपने उसको सिलेक्ट किया, अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते, बट आपके पास मूव कमांड है, आप मूव कमांड अप्लाई कर सकते हैं और आप उसको लेवल पर प्लेस कर सकते हैं। हो गया। ये तो आपने एक सॉलिड रेक्टेंगुलर शेप बनाया। इसको हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, किसी इसको हम कैसे क्रिएटिव बना सकते हैं। जैसे अभी तक हमने वाइड ऑप्शन यूज़ नहीं किया कहीं पर भी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो मैंने सॉलिड बनाया, अभी तक मैंने इस मास्क को फिनिश नहीं किया। मैं यहीं पर दूसरा काम करने जा रहा हूँ। फिर से वर्क प्लेन सेट कर रहा हूँ मैं इस फेस पर, और स्केच यहाँ से साउथ आपने आकर के पिक किया प्लेन अगेन, और आपने यहाँ से यहाँ एक लाइन बनाया। लाइन बनाने के बाद मैंने यहाँ से आर्क चूज़ किया, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट। 3D में आइए, ये एक स्केच बनाया मैंने। इसके बाद यहाँ वॉइड फॉर्म कितना करना है, जितना ये वैल्यू है। आप जब इसको मूव करेंगे ऐसे, वो फेस को पिक करेगा, स्नैप करेगा, यहीं पर छोड़ दीजिए। ये मुझे वॉइड करना है, हमने वो कट कर दिया शेप। मैं दोबारा से साउथ पर आ रहा हूँ। मैंने यहाँ आकर के वर्क प्लेन सेट किया अगेन, ये वाला फेस, सर्कल यहाँ से सेलेक्ट किया मैंने, और मैंने यहाँ आकर के एक सर्कल बनाया। सर्किल की ओरिएंटेशन को सही करने के लिए जहाँ भी आपको उसकी पोजीशनिंग करनी है आप उसके अकॉर्डिंग बनाइए। 3D में जाइए, स्केच को सिलेक्ट करिए, क्रिएट फॉर्म, वॉइड, यहाँ आइए, अब आप इसको पिक करिए, फेस सिलेक्टेड हो गया, डन करिए। अब आप इसको यहाँ से फाइन, इसको यहाँ से कंसिस्टेंट, आपने ये एक होलो शेप बनाया ऐसे। अब आप इस मास्क को फिनिश कर दीजिए। ये एक शेप क्रिएट किया मैंने। मेरे पास यहाँ लेवल्स नहीं है, तो आप लेवल्स को बाद में भी क्रिएट कर सकते हैं अगर आपने पहले नहीं बनाया है। मैं जा रहा हूँ यहाँ से, इसको थोड़ा मैंने बाहर किया, इसको थोड़ा बाहर किया, लेवल, पिक लाइन, जो भी हाइट आपको रखनी है, वेरिएशन रखना है तो आप वेरी भी कर सकते हो, डिपेंड करेगा आपकी नीड के अकॉर्डिंग। यहाँ तक आपने क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद आप 3D में वापस आ गए। मैंने इन लेवल्स को हाइड किया, ये शेप है मेरे पास। अब आपको क्या बताया मैंने, मास्क को सिलेक्ट करिए, मास्क फ्लोर्स का ऑप्शन आएगा, लेवल 1 टू लेवल 8 सेलेक्ट करिए, ओके करिए। मास्क फ्लोर्स अप्लाई उसी के अकॉर्डिंग होंगे, जितना स्पेस आपने कट किया है वहाँ फ्लोर भी नहीं अप्लाई होगा, एग्जैक्ट उसी शेप को फॉलो किया जाएगा। उसके बाद
अब आप क्या करेंगे, मासिंग एंड साइट, फ्लोर बाय फेस, फ्लोर बाय फेस में आप आएंगे। फ्लोर बाय फेस में आने के बाद आपने यहाँ से क्रिएट फ्लोर को सिलेक्ट किया। क्रिएट फ्लोर को सिलेक्ट करने के बाद आप कंट्रोल प्रेस करें और आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, मल्टीपल सिलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ मैंने मल्टीपल सिलेक्शन किया और ऊपर से मैंने क्रिएट फ्लोर पर क्लिक किया। फ्लोर्स क्रिएट हो गए। उसके बाद आप यहाँ से आते हैं रूफ बाय फेस, यहाँ से थिकनेस सेट करते हैं, फेस को सेलेक्ट करते हैं। रूफ आपने क्रिएट कर लिया। रूफ क्रिएट करने के बाद अब जैसे एक ये फेस है और एक ये फेस है, ये जो फेसेस हैं आपके ये प्लेनर फेस हैं। अब अगर आप यहाँ आते हैं वॉल बाय फेस, यहाँ से मैं नीचे आता हूँ, एक्सटीरियर ग्लेजिंग को सिलेक्ट करता हूँ और आप यहाँ आते हैं। आप ये फेस पिक कर सकते हैं, ये फेस पिक करेंगे, आप ये फेस पिक कर सकते हैं, आप ये फेस पिक कर सकते हैं, क्योंकि स्लांट नहीं है। और इस केस में उसने इस होल को ऑटोमेटिकली इग्नोर कर दिया। आपने एस्केप किया, आपका काम। 2 फ्लोर हमने मिस कर दिए हैं। फ्लोर बाय फेस, अगर हम इसे अंडू करते हैं तो क्या उससे ऊपर हमारा कोई फ्लोर ही नहीं था? नहीं। ओके, तो वहाँ हमने फ्लोर अप्लाई नहीं किया। हम क्रिएट कर सकते थे एक और फ्लोर, है अवेलेबिलिटी आपके पास इतनी, अगर लेवल वहाँ होना चाहिए बस उसके अकॉर्डिंग। तो अब जब सब काम आपने कंप्लीट कर लिया, कंपोनेंट्स में बदल लिया, अब आप उसको सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आप उसे डिलीट तो कर सकते हैं, लेकिन बीच में ये वाला जो पार्ट है यहाँ तो सब होलो हो जाएगा। अब आप क्या करें, वॉल अगर बाय फेस आप लेते हैं और आप इस वाले अंदर वाले फेस को सेलेक्ट करते हैं, ये कर्व्ड फेस है, यहाँ ये बनेगा नहीं। आप अगर यहाँ से फ्लोर लेते हैं और आप ये वाला फेस सेलेक्ट करते हैं, ये मास्क फ्लोर नहीं है तो अप्लाई नहीं होगा। आप अगर यहाँ से आते हैं रूफ बाय फेस, अब आप ये आकर के ये सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल इसे सेलेक्ट करते हैं, थिकनेस यहाँ डिफाइन है, क्रिएट रूफ पर क्लिक करेंगे तो उसने क्रिएट कर दिया, बट ये ऊपर साइड नहीं जा रहा है। तो इसके सॉल्यूशन कुछ अलग होंगे जो हम बाद में चल के डिस्कस करेंगे। अभी रूफ बाय एक्सट्रूजन मेथड्स हमें यूज़ करने होंगे इसके लिए, जो आप सर्किल बना के यूज़ कर सकते हैं। करंट सिनारियो में जब कंप्लीट हो जाए, जो आपने रूफ वाला सेलेक्ट किया था, ऊपर का वाला भी सिलेक्ट कर लेते आर्च, तो होता एक्सेप्टेबल होता? नहीं, सेलेक्ट किया, फिल्टर, चेक नन, मास और मास फ्लोर सेलेक्ट करिए। जब काम कंप्लीट हो जाए मास को डिलीट कर दीजिए। मास आपने डिलीट कर दिया, आपका ये बिल्डिंग क्रिएट हो गया इस शेप में। तो आप मासिंग का यूज़ करते हैं बेसिकली क्रिएटिव शेप्स को क्रिएट करने के लिए। बेसिक शेप्स बनाएं, कुछ क्रिएटिव शेप्स बनाएं। जो भी आपको शेप्स बनानी है उसके लिए आप क्या करेंगे, पहले एक सॉलिड बॉडी बनानी होगी, उसके बाद आप उस बॉडी को कन्वर्ट कर सकते हैं बिल्डिंग कंपोनेंट्स के अंदर। ये कंसेप्ट होता है मासिंग का। ये बहुत बेसिक चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। अभी एक्सप्लोर करने के लिए अभी बहुत कुछ है। हम मल्टीपल मासिंग्स को क्रिएट करके उनको ज्वाइन कर सकते हैं और उसके बाद उसको बिल्डिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये टोटल है मासिंग को लेकर के।